गगनशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमनं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। की आखिरी एकादशी यानी कि 22 दिसंबर को पड़ने वाली एकादशी को हम मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं। ये एकादशी 22 दिसंबर को मनाई जाएगी। 22 दिसंबर को 8:16 पर शुरू होगी और 23 दिसंबर को 7:22 पर इसका समापन होगा। लेकिन सारे दिन एकादशी 22 दिसंबर को रहेगी और ब्रह्म मुहूर्त में भी रहेगी, इसलिए एकादशी 22 दिसंबर को मानी जाएगी। आइए सुनते हैं एकादशी की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे शपथ को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अपने पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नाम का एक राजा रहता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में है। उसे ही आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हुआ हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी ही अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। सो मैं क्या करूं? राजा के कहा अनुसार, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपया करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसे उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल सके। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न करा सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यही ग्रहों पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा के संगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के सकुर्म को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म
में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। ऋषि के ये वचन सुनकर राजा महल से आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसके पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी जो व्रत करते हैं उन्हें समस्त पाप मिलती है, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस को जो पढ़ता है और जो सुनता है उसे वाजपेय यज्ञ के बराबर फल मिलता है। यह मोक्ष देने वाली एकादशी और व्रत कथा है। जानते हैं कुछ खास उपाय। अगर आप सुख समृद्धि चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी के दिन सायंकाल में तुलसी के पौधे के पास दीपक प्रज्वलित करें और तुलसी के पौधे की 21 बार परिक्रमा करें। मान्यता है कि इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्त को उनकी कृपा प्राप्त होती है। शनि के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए मोक्षदा एकादशी के दिन पीपल के पत्ते की माला शनिदेव को अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि इससे जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और शनि के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है। आपके पास धन की तंगी है तो एकादशी के दिन तुलसी की से भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही गरीबों और ज़रूरतमंद को अपनी क्षमता अनुसार अन्न और धन का दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन से जुड़ी हुई सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आपको ये जानकारी और कथा कैसी लगी अवश्य बताएं। यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।